नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन डालते हैं प्राइम न्यूज़ में एक स्पेशल खबर या मुद्दे पर एक नज़र। जी हां, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर वाला जावेद अख्तर का यह मुद्दा काफ़ी चल रहा है और जावेद अख्तर के ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं और इस मुद्दे की तरफ 2-3 दिनों से मेरा भी ध्यान जा रहा है, लेकिन मैंने देर कर दी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त सही। जी हां, यह खबर है कि लाउड स्पीकर से खाने कमाने वाले जावेद अख्तर को आखिर माइक से परेशानी क्यों हो रही है साहब। यह खबर सामने आई है। जावेद अख्तर एक नगमा निगार हैं, गुलकारा बोलो या नगमा निगार बोलो, जिनको माइक के बगैर गाना गाना या गीत गाना जमता ही नहीं है। तो जावेद अख्तर खुद माइक में नगमा गाते हैं, माइक में गीत गाते हैं, तो आखिर मस्जिद के माइक से उन्हें परेशानी क्यों है। और मस्जिद का माइक कितने मिनट के लिए चालू होता है साहब? 1 मिनट या 2 मिनट में तो अजान हमारी मुकम्मल हो जाती है और घंटों जावेद अख्तर जो है माइक पर लगे हुए रहते हैं, नगमा गाते हैं। तो और वही उनकी कमाई भी है, नगमा वही उनकी कमाई भी है और लाउड स्पीकर ही जावेद अख्तर की कमाई है। तो आखिर जावेद अख्तर को लाउड स्पीकर से परेशानी क्यों हो रही है? खबर यह है कि लाउड स्पीकर से ही खाते कमाते रहने वाले मुखालिफ हो गए। इकबाल अंसारी का जावेद अख्तर पर तंज है। मशहूर नगमा गो और मुसन्निफ जावेद अख्तर के मुतनाज़िया ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। जावेद अख्तर से कबल अप्रैल 2017 में गुलकार सोनू निगम ने भी अजान के बारे में इस तरह का एक ट्वीट किया था। सोनू निगम का तो समझ में आ जाता है, वो खैर हमारे समाज का नहीं है, वो समझ में आ जाता है, और लेकिन जावेद अख्तर का मुझे ये समझ में नहीं आता है और ट्रोल भी किए गए थे। अब जावेद अख्तर के ट्वीट पर अयोध्या के मुसलमान ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि जब आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पूरा मुल्क कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इस तरह की सियासत ठीक नहीं है जावेद अख्तर साहब, इस तरह की सियासत ठीक नहीं है जावेद अख्तर साहब। इस पर बाबरी मस्जिद केस के फरीक रहने वाले, हिस्सा रहने वाले इकबाल अंसारी ने कहा है कि उसी लाउड स्पीकर की वजह से जावेद अख्तर खाते हैं, उसी लाउड स्पीकर से कमाते हैं, लाउड स्पीकर ही जावेद अख्तर की परेशानी कमाई है। तो आखिर ये लाउड स्पीकर जावेद की परेशानी, जावेद को लाउड स्पीकर से परेशानी क्यों हो रही है? खबर यह है कि दरअसल जावेद अख्तर ने अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने का मशवरा दिया। यह बात उन्होंने हफ्ते की शब अपने ट्वीट में कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक बात सुन लीजिए जावेद अख्तर साहब, ये बरसों से चला आ रहा है, माइक के अंदर अजान हो रही है और इससे लोगों को फायदा ये होता है कि उन्हें वक्त पता चलता है, नमाज का वक्त लोगों को पता चलता है। तो ये अजान का सिलसिला जो बरसों से चलता आ रहा है, 1 सदी से चलता आ रहा है, तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। जावेद अख्तर साहब, आप मशवरा दें या आप अपील करें मुसलमानों से कि माइक में अजान न दो, तब भी माइक की अजान बंद नहीं होगी। लेकिन जावेद अख्तर साहब, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आपके समाज के लोग ही आपके इस ट्वीट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपके इस मुतनाज़िया बयान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपको थू थू कर रहे हैं और आपके ऊपर लोग थूक रहे हैं। सुधर जाइए, एक सच्चे और पक्के मुसलमान होने का सबूत दीजिए। जावेद अख्तर साहब, सुधर जाइए, मुसलमान होने का सबूत दीजिए, अपने ईमान का सबूत दीजिए, ये साबित कीजिए कि आप मुसलमान हैं या नहीं। क्योंकि लोग आपको सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि जावेद अख्तर मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक हो सकता है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जावेद अख्तर जो है माइक के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए खाता था, कमाता था, तो उसको माइक से परेशानी हो रही है। तो फिर आखिर ये परेशानी किस बात की है? किसके इशारे पर जावेद अख्तर नाच रहे हैं? कई आरएसएस से तो उनके गहरे ताल्लुकात नहीं हैं। इस तरह की भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जावेद अख्तर, आपके नाम, आपकी वजह से मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है, आप सियासत खेल रहे हैं, इस तरह के भी लोग कमेंट कर रहे हैं। खैर, जावेद अख्तर को सुधरना चाहिए और जरा भी इंसानियत बची हुई है
تو انہیں جو ہے شرم آنی چاہیے. ذرا بھی انسانیت بچی ہوئی ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے, ورنہ سدھرنا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سوکھے کنویں میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. اللہ حافظ.